हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है डेरिवेशन किंग पे। और आज हम फिर से आए हैं अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन को चैप्टर 13 को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था, और अभी मैंने जो क्वेश्चन चालू किया वो क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो मेरे को लगा कुछ एरर आया है वीडियो में, इसलिए मैं फिर से दोबारा, क्योंकि उतना टेक्निकल नॉलेज को प्राप्त करने के चक्कर में मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इस वजह से मैं सोचा चलो एक बार और रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। इस वजह से दोबारा मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है। ठीक, तो क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉनिक बोल्ट ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। मास दिया हुआ है, स्मॉल m है इधर, नाइट्रोजन एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक नंबर, और पूरा का पूरा नाइट्रोजन का जो भी मास ऑफ न्यूक्लियन है वो पूरी वैल्यू कितनी है 14.00307 U। और U का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, U मतलब 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या याद रखना है। We know that mass of proton और mass of neutron, mass of proton 1.00783 U and mass of neutron equal to 1.00865 E। ये हमारा जो हमें याद रखना है, गिवन डेटा है, आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही मैंने बता दिया था, इसका उपयोग हमें करना है। ठीक, और आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ कि ये जो मास ऑफ न्यूक्लियन है उसकी जो पूरी वैल्यू है 14.00307 नाइट्रोजन की। ठीक, अब उस न्यूक्लियस में से हमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के जरिए, अगर उस न्यूक्लियन में, क्योंकि एक न्यूक्लियन में आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो उसको अगर हम तोड़कर कितनी एनर्जी से तोड़ेंगे और कितना उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब कलेक्शन होगा हमारे पास, तो उसका जो मास आ रहा है, क्या वो मास इसके मास के बराबर होगा, पूरे न्यूक्लियन के बराबर? क्योंकि इसी से तो बनकर बना है ना न्यूक्लियन में जब हमको पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो उस पूरे न्यूक्लियन का मास इतना दिया है एक नाइट्रोजन का। तो उस न्यूक्लियन के प्रोटॉन को तोड़कर, न्यूट्रॉन को तोड़कर, अलग अलग वैल्यू रखकर फिर से उसका मास निकालकर हमें ये चेक करना है कि अगर ये मास आ जाता है तो कहानी वहीं पे खत्म। लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो कितनी एनर्जी जो हमने दी थी उस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितनी एनर्जी उस न्यूक्लियन को तोड़ने में लगी। ठीक, तो वो सारी चीजें हमें जज करनी है। तो वो अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम निकालेंगे मास डिफेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा M इक्वल टू ZMP प्लस E माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन के आधार पे पहले हमें पता होना चाहिए कि Z क्या है, E क्या है। ठीक, उस आधार से हमारे पास ये दिया हुआ है, तो पहले कंपेयर कर लेंगे 14n7 इक्वल टू x एलिमेंट, x यानी कोई एलिमेंट हो सकता है, और उसका फॉर्मूला है, ये है Z और ये है E। तो उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास A का वैल्यू क्या आ जाएगा कंपैरिजन में 14, और Z का कंपैरिजन में वैल्यू क्या आ जाएगा 7। अब इस वैल्यू का उपयोग करते हुए हम इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। डेल्टा M, ठीक, Z की वैल्यू हमारे पास है 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मेरे पास है, इसको तुरंत मल्टीप्लाई करना क्योंकि हमारा टाइम बचना चाहिए। 1.00783 U प्लस
a माइनस जेड यानी a माइनस जेड कितना होगा 7, तो 7 इंटू mn यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00865 u माइनस, ठीक है। अब इसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा हटा लेना चाहिए, ठीक है। माइनस mn मास ऑफ न्यूक्लियस पूरा कितना है मेरे पास 14.0307 u, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है टोटल 7.0548 u प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 7.06055 u ब्रैकेट बंद 14.00307 u 7.05 ये हमारा है। मुझे लग रहा है अभी नीचे जा रहा है, शायद आपको दिखेगा नहीं, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको आसानी रहेगी मेरे को भी थोड़ा, ठीक। तो डेल्टा m इक्वल टू ये मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया था कितना है 7 पॉइंट कितना था 0 कितना था मल्टीप्लिकेशन 05481 u प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना था 7 into 1.00865 u 7.060 7.06055 u ब्रैकेट बंद माइनस ये पूरी वैल्यू कितनी है 14.0307 u, ओके। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है कितना है 14.11536 u माइनस 14.00307 u कितना आ रहा है 0.112286 u, ठीक। एक बार फिर से हम वेरीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है इसका। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई की 7 से, तो 7 into 1.00783 u कितना आ रहा है क्या, ठीक है, आ रहा है इतना, ठीक, ओके। तो फिर 7 into हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00865 u मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आ रहा है क्या, ठीक, ओके। दोनों को प्लस किया तो इतना आ रहा है क्या 7.05481 u प्लस 7.0655 u आ रहा है क्या, कि कहीं मिस्टेक है, इन दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है, ओके। माइनस 14.0037 माइनस किया तो कितना आया 0.112286 u, ओके। ये हमारा आ गया डेल्टा m, इक्वेशन नंबर 2, ओके। हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, यानी उस पूरे न्यूक्लियस की नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब म्यू होता है तो 1 AMU बराबर हम क्या लिखते हैं डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। और हमको ये भी पता है कि बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होता है 1 AMU, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ रख दूंगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर 5। तो डेल्टा m की पूरी वैल्यू कितनी है, डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 0.00307
0.112286 U into 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है आंसर इसका? 104 104.538 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस बोल रहा है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं, उसकी एनर्जी। पर मुझे पूरे न्यूक्लियस का, पूरे एटम के एक न्यूक्लियस का वैल्यू चाहिए, तो वो निकालना है मुझे। तब तक आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लो पूरे अच्छे से, कहीं भी डाउट आए तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। और ये नीचे वाले पार्ट में अगर कहीं लगेगा आपको कि लिखने में कोई दिक्कत, ठीक है, ओके, तो ये आंसर तुमको दिख रहा है, वहां से आ रहा है, पीछे वाले को दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक कर लियो, इतना लिख लो, फिर मैं इसको रफ करके लिख लूँ। मैं पहले ही बोला है कि थोड़ा हाइट वाइज बैठोगे तो तुमको दिखेगा, पहले लंबे लोग आगे बैठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 5 तक सबने लिख लिया, सबका हो गया वहां पे? Yes, हो गया बेटा, तो ये वाला हिस्सा ठीक। ओके, चलिए, तो इक्वेशन नंबर 5 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू डेल्टा एम, तो कितना आया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस? कितना आंसर आया था इसका? 104.538 U, ओके। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, यही है ना, ओके। अब मुझे नाइट्रोजन न्यूक्लियस का पूरा बाइंडिंग एनर्जी निकाल, ऐसी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है, बट नाइट्रोजन के लिए निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? नाइट्रोजन के लिए निकालना है तो उसका एटॉमिक मास मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, तो मैं उससे डिवाइड करूंगा और जो मेरा आंसर आएगा वो मेरी पूरी वैल्यू होगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी, पहले एक बार आंसर चेक कर लो, कितना आंसर आ रहा है क्या? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन निकालने के लिए हमारे पास जो पूरी वैल्यू है वो क्या है? 104.538 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी दी है वैल्यू इसकी, ठीक। कितना आंसर है, किसके आगे भी है? नहीं, कितना है? न्यूक्लियन निकालने के लिए नहीं बोला, ठीक, ओके, गुड। लिख लो यहां तक सब, लिख लिया सबने? यस सर, ओके, ठीक। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन क्योंकि आप जानते ही हैं कि अब चैनल को ग्रो करना है तो कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं लास्ट में, बट वो सब चीज़ें बोलकर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अजीब लगता है। फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए आप अपने जितने भी 12th साइंस 11th साइंस के जो भी स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में हैं, जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और जिन्हें आगे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ अलग करना है, ठीक है, कुछ और बातें जानना है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए मैंने वीडियो बनाया, कुछ जो मुझे लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में जो चीज़ें देखी हैं वो सब आपसे डिस्कस करूँ। तो कृपया इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सबके साथ सबका विश्वास और आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू।